सिंह कबीरा जी, अध्यक्ष डिक्की हरियाणा पंजाब राज्य, वो आज ध्वजारोहण करेंगे, हमारे बीच में हैं। और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं माननीय बीडी सुजात जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव समता सैनिक दल भारत, वो भी हमारे बीच में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट पे तो। और हमारे बीच में चंद्रा जी, डॉक्टर चंद्रा जी, वो भी मौजूद हैं, वो भी। और मैं निवेदन करूंगा माननीय साथियों, जिस वक्त ध्वजारोहण होगा हम सभी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व की अपनी एक गरिमा होती है। और इस ध्वज का, और एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे जब ध्वजारोहण होगा। आराम से, वाह, जोरदार तालियां बजाएंगे। और इसके बाद में राष्ट्रगान, सब सावधानी स्थिति में खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलद तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। साथियों, मैं कहूंगा जय भीम, आप कहेंगे जय भारत, क्योंकि भारत का संविधान जब तक है, जब तक भारत जय। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। मैं कहूंगा जय भारत, आप कहेंगे जय भीम। भारत की जय जब तक है, जब तक बाबा साहब की जय है। जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन रहेगा, हाँ, उसके पक्ष में डाल रहे हो तो इसे पाखंड कहते हैं। मैं खुद तो शराब पी, और आपसे कहूं कि शराब नहीं पीनी चाहिए, बुरी होती है, तो ये पाखंड है। मैं खुद मांस खाऊं, आपको मांस की बुराई गिनाऊं, इसे पाखंड कहते हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर उसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन में वोट डाल रहे हैं, इसे राजनीतिक दलाली कहता हूं। दो ने विरोध किया, दो ने विरोध किया। साथियों, मैं बता दूं, आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। ये बदल तो नहीं सकते थे आरक्षण प्रावधान को। इन्होंने क्या किया, एक और मंशा समझ लो, ये आरएसएस वाले क्या कहते थे, आरक्षण से क्वालिटी घटती है, आरक्षण वाले जो उनमें क्वालिटी नहीं होती है, वो योग्य नहीं होती है। साथियों, इन्हें आरक्षण से पेट में दर्द नहीं था, कोटे से पेट में दर्द नहीं था। अगर कोटे से दर्द होता तो अभी भी तो आंदोलन करते। इन्हें दर्द था कि ये शूद्र समाज देश के हकूक में अपने प्रतिनिधित्व न कर जाए, ये आगे न बढ़ जाए, ये इनकी परेशानी थी। और एक बात और बता दूं, संविधान निर्माताओं ने क्यों सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस का आधार रखा। साथियों, कोई भी संप्रदाय गरीब नहीं होता है। आदमी गरीब होते हैं, संप्रदाय गरीब नहीं होता, लेकिन आदमियों को उनके संप्रदाय के कारण पिछड़ेपन का लिए मजबूर होना पड़ा। सदियों सदियों तक इस देश की धन धरती के अंदर उसे वंचित रखा गया, इसलिए ये रिजर्वेशन के प्रावधान इक्वलिटी में किया गया। मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आती है फ्रेटर्निटी की बात। फ्रेटर्निटी फॉर व्हाट? फ्रेटर्निटी टू among them, to promote among them all the fraternity, to ensure the dignity and unity and integrity of the nation। लेकिन 1976 के संशोधन के अंदर इसमें यूनिटी शब्द भी जोड़ा गया। पहले हमारे संविधान के प्रियम्बल में 85 शब्द थे, लेकिन इन 3 शब्दों को जोड़ करके इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व काल में 88 शब्द हुए। मैं डिग्निटी की बात कर रहा हूं। हम ब्रिटेन के अंदर जाएंगे, वहां पर राजा की अलग पहचान है, पीएम की अलग पहचान है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। संविधान के निर्माताओं ने विशेष रूप से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने प्रावधान किया एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है एक मजदूर की डिग्निटी भी वही है,
राजा की डिग्निटी भी वही है। आपने देखा होगा राजा भैया को, अगर कहां से निकलता है खेत में काम करने वाला हाथ उठा के उसे नमस्कार न करे तो फेंकवा देता था मगरमच्छों के तालाब में। ये पहले हमारे लोगों के साथ होता था। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मजदूर चाहे तो नमस्कार करेगा चाहे तो नहीं करेगा। उन्होंने कहा एकल नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का अधिकार इस डिग्निटी को रिस्टोर करने के लिए दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि राजा और फकीर एक लाइन है। तो ये डिग्निटी के लिए उन्होंने सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया। और साथियों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हमारे नेता हमारे बीच में आते हैं, शोर मचाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ये सारे के सारे जो कहते हैं ना संविधान बदल देते हैं, ये राजनीतिक दलाल है। संविधान के अंदर 4 प्रकार के रिजर्वेशन का प्रावधान है। 4 तरीके का रिजर्वेशन है। पहला पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जो देश में पहला चुनाव हुआ तभी पूरा हो गया, जिससे हमारे सांसद, हमारे विधायक और पार्षद जीत के जाते हैं। दूसरे तरीके का रिजर्वेशन है जिससे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है रोजगार में। तीसरे तरीके का रिजर्वेशन है जिससे हमें एजुकेशन मिलती है, एजुकेशनल रिजर्वेशन। और साथियों, चौथे तरीके का रिजर्वेशन है एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राष्ट्र वालों को मिलता है। और ये कहते हैं 10-10 साल। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन की सीमा है। सर साथियों, मैं बता दूं आपको, आर्टिकल 333 साफ कहता है ये जो एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन है ना, इसकी कोई सीमा नहीं। मैं स्पष्ट कर देता। लेकिन ये नेता कब शोर मचाते हैं रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, जब इनका 10 साल वो आ रहे होते हैं। तो ये पॉलिटिकल दलाल है। और मैं क्यों कहता हूं कि संविधान को बदला नहीं जा सकता, लास्ट बात कह रहा हूं बस, और बहुत बड़ी बात है, मैं प्रमाण देके जा रहा हूं। 1967 से लेकर के 1983 तक का जो दौर रहा, वो भारत की शासन व्यवस्था और जुडिशरी के अंदर रस्साकशी का रहा। आईसी गोलकनाथ आए, उस केस के अंदर जुडिशरी ने कहा कि इस देश की जो लेजिस्लेटर्स है, विधायिका है, वो किसी भी कीमत पर फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती है। मतलब क्या हुआ, जुडिशरी ने गवर्नमेंट के मुंह पे एक तमाचा मार दिया। आईसी गोलकनाथ सरकार हार गई, आईसी गोलकनाथ जी जीत गई। अब सरकार ने वार किया। सरकार ने वार क्या किया, 1971 के अंदर 24वां अमेंडमेंट लेके आए और कहा कि हम फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकते हैं। फिर यहाँ पे केरल के अंदर केशवानंद भारती केस केरल सरकार के विरुद्ध आया। केशवानंद भारती केस, भारत की जुडिशरी में इससे बड़ा कोई केस नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच में सबसे बड़ी बेंच है, उससे बड़ी बेंच आज तक सुप्रीम कोर्ट की बनी नहीं है। 13 जजों की बेंच ने ये निर्णय दिया जब केशवानंद भारती केस के अंदर। उसने सोचा ये तो कह रहे हैं फंडामेंटल राइट को बदल देंगे, कल को कोई आएगा वो कहेगा आज से ये देश डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मोनार्की चलेगी। यहाँ तो परसों को कोई आएगा वो कहेगा ये रिपब्लिक नहीं है, तो मनसानुगत शासन चलेगा। वो तो सारी चीजों को बदल सकता है। कहता अब ये सेकुलर नहीं है, अब ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, कोई यूं कहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला बार किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने आईसी गोलकनाथ के अंदर फंडामेंटल राइट नहीं बदल सकते हैं। दूसरा बार किसने किया, सरकार ने किया 1971 में 24वां अमेंडमेंट ला करके कि हम फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं। अब साथियों, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर जी बस करो, इसी के साथ बस इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस देश के अंदर कोई इस देश की नेचर को नहीं बदल सकता है। उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बनाया। अब साथियों, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में बात करूंगा क्या क्या है। उन्होंने कहा तुम बदल तो सकते हो, लेकिन क्या बदल सकते हो, जिन चीजों को हाथ नहीं लगा सकते हो। चाहे एक ही दल की पूरे भारत में सरकार हो जाए, केंद्र में सरकार हो जाए, साथियों तो भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहला है इसमें सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस देश का संविधान सबसे ऊपर रहेगा, चाहे आप सारे भारत पर राज कर लो, इसको टच नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने निर्णय दिया। उसके बाद में क्या कहा, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ दिस कंट्री, ये लोकतंत्र रहेगा, गणतंत्र रहेगा, इसे कोई मोनार्की में तब्दील नहीं कर सकता। यू कैन नॉट टच इट।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा करारा तमक है गवर्नमेंट के मुंह पे आया। इसके बाद में उसने कहा सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटर है, एग्जीक्यूटिव है और आपकी जुडिशरी है। कल को कोई राजा है, कल मैं एग्जीक्यूटिव को नहीं मानता, मैं जुडिशरी को नहीं मानता, मेरी चलेगी। उन्होंने कहा नहीं, तीनों में शक्ति का विभाजन है, इसे आप टच नहीं कर सकते हो। और उसके बाद में उन्होंने कहा लिमिटेड पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कर तो सकते हो उस जगह, इन सारी चीजों को आप टच नहीं कर सकते हो। ये जो आईसी गोलकनाथ केशवानंद भारती केस, ये तो ऐसे केस हुए जिन्होंने भारत के संविधान को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया। बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर इस देश की कोई भी सत्ता टच नहीं कर सकती है। तो फिर हो क्या रहा है? वो ये रहा है जो हमारे राजनीतिक दलाल वहां पे जाते हैं, जो प्रावधान हमारे लिए संविधान में है वो उनके लिए लड़ते नहीं है, उनके चमचे बन जाते हैं। जैसा अभी आपने स्वर्ण आरक्षण पे देखा, सारे बड़ी से बड़ी पार्टी हमारी कोई भी, सारे उसका गुणगान है। तो हमें इन चीजों का विरोध करना चाहिए साथियों। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, इन 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि बात तेरे जाने की, मैं पॉलिटिकल नेताओं को डाला, ये शाही नंबर अटक रहे और तेरे नाम की तख्ती बाबा घर घर में है लटक रही। कोई भी नेता आता है ना, बाबा साहब कहता ही आता है, तेरे नाम की तख्ती बाबा घर घर में है लटक रही। वो भूल गए आदर्श नबी और स्वार्थ मन में भटक रहे। और संगठित हुए हम इतने के घर घर एक संगठन है, आहट लगा के संघर्षों की हक अपनों का सटक रहे। जय भीम, जय भारत। नाम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो आज